नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के पावन अवसर पर मैं आपको सुनाती हूँ नवरात्र की व्रत कथा। एक बार की बात है, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम किया करते, वो भी उनके साथ नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और उसने अपनी पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और पिता से उसने कहा, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से या किसी के साथ भी मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण और क्रोधित हो गया और उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और बहुत क्रोधित होकर उससे कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का अब तुम फल भोगो। देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वो कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देख देवी भगवती उसके पुराने जन्म के पुण्य के प्रभाव से वहां प्रकट हो गई और उन्होंने सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बोली, आप कौन हैं? वो सब आप मुझसे कहो। सुमति की ये बात सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का अब मैं तुम्हें वृतांत सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी और अत्यंत पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति को चोरी के अपराध में पकड़ लिया गया। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में डाल दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिन तुमने कुछ नहीं खाया और न ही जल ग्रहण किया। इस प्रकार तुम्हारा नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। जो तेरी इच्छा हो मांग ले। इस प्रकार देवी दुर्गा के वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई
और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने ठीक है ऐसा कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित हो गया और वो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। वो बोली, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोकों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं, रोगी को निरोग करने वाली हैं और प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हैं और दुष्टों का भी नाश करने वाली अब जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ ब्याह दिया और घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में मैं विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करो। सुमति की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उससे कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक बहुत ही बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर मैं तुझे प्रदान करती हूँ। फिर देवी ने उस ब्राह्मणी से कहा, अब तेरी और भी इच्छा हो तो वो भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे नवरात्र व्रत की विधि और महात्म बताइए और उसके फल का विस्तार से वर्णन करिए। देवी ने कहा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करो। यदि दिन भर व्रत न कर सको तो एक समय भोजन करो। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करो और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचो। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करो और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दो। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पुष्पों और फलों से अर्घ देने से व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करो। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करो। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल या फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर में विधि अनुसार करो। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर, फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो भी इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। ये इस दुर्लभ व्रत का महात्म है जो मैंने आपको सुनाया है। बोलो देवी भगवती की जय। आप सभी पर देवी भगवती की कृपा बनी रहे। तो ये थी नवरात्र की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।